अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ क़ासिमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। इसराइल ने एक मरतबा फिर फ़लस्तीनियों पर हमला शुरू कर दिया है। गज़ा पट्टी पर पिछले 2 दिनों से इसराइल का लगातार दहशतगर्दाना हमला जारी है और इसराइल के दहशतगर्दाना अटैक में अब तक 29 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों की शहादत हो चुकी है। इनमें 6 मासूम बच्चे भी शामिल हैं, औरतें भी शामिल हैं और 250 से ज़्यादा लोग शदीद ज़ख्मी हो चुके हैं। इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान पहले भी कई मरतबा तनाज़ हुआ। पिछले साल भी गज़ा पट्टी और इसराइल के दरमियान एक तरह से 10 दिनों तक जंग चलती रही और उस जंग में इसराइल ने लगातार गज़ा पट्टी पर हमला किया था, गज़ा को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था। मीडिया सेंटरों पर भी इसराइल ने हमला कर दिया था। इसराइल की दहशतगर्दी लगातार बढ़ चुकी थी। जवाब में हमास ने भी इसराइल पर रॉकेट दागे थे और इसराइल में खौफ और दहशत पैदा कर दिया था। इसराइल को एक मैसेज और जवाब दिया था हमास ने, गज़ा पट्टी ने, कि हम भी जवाब देने की ताकत रखते हैं। और यही वजह है कि इसराइल में उन 200 किलोमीटर के इलाके में जो फ़लस्तीन से मुत्तसिल है, दहशत थी, खौफ था और वहाँ के लोग किसी भी वक्त ख़तरा महसूस करते थे कि कभी भी हमास का रॉकेट आ सकता है। इसराइल को इत्मीनान था कि हमास के पास सलाहियत और ताकत नहीं है कि हम पर हमला कर सके, लेकिन हमास ने कर दिखाया था। 10 दिनों तक जंग चल रही थी, उसके बाद मुआहदा हुआ और वो जंग ख़त्म हो गई। अब जुमा को दोबारा इसराइल ने गज़ा पट्टी पर बमबारी शुरू कर दी है और जुमा के रोज़ जब इसराइल ने गज़ा पट्टी पर बमबारी की तो इस हमले में 10 फ़लस्तीनी, 10 मासूम शहीद हो गए, जिसमें एक बच्चा और एक खातून शामिल थी। और अब फिर शनिचर को भी दोबारा इसराइल की बमबारी गज़ा पट्टी पर, फ़लस्तीन पर जारी रही और गज़ा पट्टी के अलग अलग इलाक़ों पर इसराइल ने बमबारी की और उस बमबारी में अब तक 29 लोगों की शहादत की खबर आ चुकी है। इसके अलावा 250 से ज़्यादा शदीद ज़ख्मी हैं और इस हमले में कई मासूम लोगों की जानें गई, यानी सभी के सभी तो मासूम ही हैं, यानी मासूम बच्चे की भी जानें इसराइल ने हमला में ले ली है। उसके अलावा पिछले दिनों सोशल मीडिया पर आपने खबर देखा होगा, बल्कि एक हफ़्ता पहले की बात है कि सऊद होसामा ने सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर जारी की और वो वायरल हो गई सोशल मीडिया पर, क्योंकि वो फर्स्ट आई थी गज़ा पट्टी में। सऊद होसामा को भी इसराइल ने हमले का निशाना बनाया और मलबे के नीचे सऊद होसामा मिली। फ़िलहाल सऊद होसामा ज़िंदा है लेकिन उसकी हालत बहुत ज़्यादा नाजुक बनी हुई है, यानी इसको भी इसराइल ने नहीं छोड़ा। एक शादी की तकरीब थी, दुल्हा दुल्हन थे, लोग शादी में शरीक थे, उस शादी की तकरीब पर भी इसराइल ने हमला कर दिया और उस हमले की वजह से एक ज़ईफ़ खातून शहीद हो गई। खुलासा यह है कि इसराइल का हमला गज़ा पट्टी पर, फ़लस्तीन पर लगातार जारी है 2 दिनों से और दुनिया भर से मुतालबा किया जा रहा है कि उसकी मजम्मत करे, इसराइल के हमला को रोके, लेकिन दुनिया तवज्जो नहीं दे रही है। दूसरी तरफ मुस्लिम ममालिक ने इस हमले की शदीद मजम्मत की है। सऊदी अरब ने इस हमला की शदीद मजम्मत की है और सऊदी अरब ने कहा है कि इसराइल को गज़ा पट्टी पर और फ़लस्तीन पर हमला बंद कर देना चाहिए। सऊदी अरब फ़लस्तीन के साथ है, फ़लस्तीनी मुसलमानों के साथ है और इसराइल के दहशतगर्दाना हमले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कतर ने सबसे पहले इस हमले की खुलकर तनकीद की थी, मजम्मत की थी और कहा था इसराइल को हमला बंद कर देना चाहिए और 1967 की जो सरहदें बांटी गई थी उस सरहद के मुताबिक इसराइल को अपने दायरे में रहना चाहिए। उसके अलावा उर्दून, यूएई और कई सारे ममालिक ने, पाकिस्तान, मलेशिया ने भी इस हमले की शदीद मजम्मत की है और कहा इसराइल को दहशतगर्दाना हमले से बाज आ जाना चाहिए। फ़लस्तीन और इसराइल का तनाज़ो बहुत पुराना है। इसराइल नाम की कोई रियासत नहीं थी, कोई स्टेट नहीं था। फ़लस्तीन की ज़मीन पर ही कब्ज़ा करके इसराइल नाम का एक स्टेट बना और उसके बाद इसराइल लगातार फ़लस्तीन की ज़मीन पर कब्ज़ा करता जा रहा है। अब 2/3 से ज़्यादा हिस्से पर इसराइल है और 1/3 से कम हिस्से पर फ़लस्तीन बच गया है और जो बचा कुछ इलाका है उसको भी इसराइल अपने कब्ज़े में लेना चाहता है और कब्ज़ा में लेने की उसकी ज़रूरत ये हो गई है कि मस्जिद अक़सा भी इस वक्त इसराइल के ही इलाके में है। वेस्ट बैंक में मस्जिद अक़सा वाक़ है और उस पूरे इलाके पर इसराइल की हुकूमत, इसराइल की फ़ौज वहाँ रहती है और जब चाहती है इसराइल की आर्मी, इसराइल की फ़ौज फ़लस्तीनी मुसलमानों को शहीद कर देती है, उन्हें हलाक कर देती है, उन पर फायरिंग कर देती है, उन पर लाठी चार्ज करती है, उन्हें गिरफ़्तार कर लेती है, उन्हें अपने जेलों में बंद कर देती है। कभी कभी मुसलमानों को मस्जिद अक़सा में नमाज़ पढ़ने से रोक दिया जाता है। तरह तरह की अज़ियतों से दो चार किया जाता है। हमास और अल-फतह के सरबराहों को, लीडरों को, कारकुनान को इसराइली पुलिस गिरफ़्तार कर लेती है और पिछले दिनों ऐसा ही हुआ कि हमास के एक
ایک لیڈر کو ویسٹ بینک سے اسرائیل کی فوج نے گرفتار کر لیا۔ اس کے بعد حماس نے سخت رد عمل کا اظہار کیا اور کہا کہ ہمارے لیڈروں پر حملہ اور ہمارے لیڈروں کی گرفتاری برداشت نہیں کی جائے گی، اور پھر جمعہ کو اسرائیل نے ہی الٹے غزہ پٹی پر بمباری شروع کر دی، اور اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ حماس کا ایک ورکر یا ایک لیڈر اس میں مارا گیا ہے جو اسلامی جہاد تنظیم کا رہنما تھا، اور اس کی جنازے کی نماز ادا کی گئی۔ سچ میں اس کو مارا گیا، وہ شہید ہو گیا۔ دوسرے لوگوں نے یعنی فلسطین کے شہریوں نے اس کی حمایت میں کینڈل مارچ نکالا، پروٹیسٹ کیا اسرائیل کے خلاف، لیکن اسرائیل کا حملہ اس کے بعد بڑھتا گیا اور 2 دنوں سے اتنا حملہ ہو چکا ہے کہ کئی سارے محلے غزہ پٹی کے برباد ہو گئے ہیں اور 29 لوگوں کی شہادت ہو چکی ہے۔ عرب ملکوں کے کئی سربراہوں نے اس پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ حماس کے سربراہ پولیٹیکل بیورو کے سربراہ اسماعیل ہانیہ نے بھی کہا ہے کہ عرب ملکوں نے جس طریقے سے اسرائیل کے ساتھ نرمی دکھائی ہے، اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، اس کے رویہ اور اس کا یہ نتیجہ ہے کہ اسرائیل اب کھل کر کے فلسطین پر اور غزہ پٹی پر حملہ کرنے کی جرأت کر رہا ہے۔ بہرحال اسرائیل کی دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے۔ اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے یقینی طور پر ایک دہشت گردی ہے، اٹیک ہے، اور اس دہشت گردی پر پوری دنیا خاموش ہو جاتی ہے۔ خاص طور پر پوری دنیا کا مطلب وہ لوگ جو کسی ایک قتل پر ہنگامہ مچا دیتے ہیں، یعنی کسی مسلمان کے ذریعے کسی غیر مسلم کا قتل ہو جاتا ہے یا کسی مسلم ممالک میں قتل کا کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے تو امریکہ میں ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے، یورپین یونین کے ممالک میں ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے، برطانیہ میں ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے، لیکن یہاں فلسطین پر لگاتار حملہ ہوتا ہے، دسیوں بے گناہوں کو بمباری میں قتل کر دیتا ہے اور امریکہ خاموش رہتا ہے، برطانیہ چپ رہتا ہے، یورپین یونین کی آواز نہیں نکلتی ہے، اقوام متحدہ خاموشی کا مظاہرہ کرتا ہے، زیادہ زیادہ اقوام متحدہ ایک طرح سے مذمتی بیان جاری کر دیتا ہے اور پھر چپ اختیار کر لیتا ہے۔ آخر کیوں عالمی طاقتیں اس دہشت گردی کو کیوں نہیں روک پا رہی ہے؟ اس دہشت گردی پر لگام لگانے میں عالمی طاقتیں بے بس کیوں ہیں؟ ایک سوال ہے جس کا جواب دینا ضروری ہے، اور یہی سوال لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آخر اقوام متحدہ کیوں اسرائیل کے دہشت گردانہ عزائم کو روکنے میں اب تک ناکام ہے؟ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھے گا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ملت ٹائمز کے موبائل ایپ کو اپنے فون میں ڈاؤن لوڈ ضرور کیجئے اور سوشل میڈیا کے سبھی اکاؤنٹس پر ہمیں فالو کیجئے۔ ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے، ہماری آپ مالی مدد کریں۔